शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया से परिचित कराया जाता है जो कभी मानव गतिविधियों से भरी हुई थी, लेकिन अब एक रहस्यमय संक्रमण के कारण पूरी तरह से उजाड़ हो चुकी थी। इस महामारी ने अधिकांश मानवता को समाप्त कर दिया, लेकिन जानवरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इंसानों के गायब होने से प्रदूषण खत्म हो गया, प्रकृति ने फिर से अपनी जगह बना ली, जंगल फैल गए, नदियां स्वच्छ हो गईं और वन्य जीवन फिर से जीवंत हो उठा। जो सड़कें कभी वाहनों और लोगों से भरी रहती थीं, वे अब सुनसान और फटी हुई थीं। इन पर घास और जंगली फूल उगाए थे। फैक्ट्रियां खाली खड़ी थीं, उनकी मशीनें जंग खा चुकी थीं। इस शांत लेकिन अजीब सुंदरता के बीच कुछ बचे हुए इंसान इस दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसे वे अब नियंत्रित नहीं करते थे। एडी उनमें से एक था। अपने लेट 20s में उसने अकल्पनीय नुकसान सहा था। बचपन में उसने अपनी माँ को उस संक्रमण से मरते हुए देखा था जिसने उनके पूरे शहर को तबाह कर दिया था। उसकी माँ की हंसी, गर्मजोशी और कहानियां अब बस धुंधली यादें बनकर रह गई थीं। उसे जीवित रहने में उसके चाचा के मार्गदर्शन ने मदद की, जिन्होंने उसे जीवित रहने की तकनीकों पर किताबें भेजी थीं। ये किताबें एडी के लिए जीवन रेखा बन गईं, जिसने उसे इस क्रूर और अपरिचित दुनिया को समझने और उसमें जीने का तरीका सिखाया। एडी का घर बाकी दुनिया की तरह खंडहर में बदल चुका था। एक समय में जो घर आरामदायक था, अब वह केवल एक ढांचा रह गया था। वर्षों की उपेक्षा के कारण ढहने की कगार पर था। उसे मजबूर होकर इसे छोड़ना पड़ा और वह शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से बंकर में रहने लगा। उसका जीवन एक दिनचर्या में बंधा हुआ था और पूरी तरह से एकाकी था। हर दिन वह अपनी पुरानी साइकिल पर चढ़कर खाली गलियों में घूमता, भोजन और जरूरी सामान की तलाश करता। उसने परित्यक्त घरों की अजीब चुप्पी और बिखरी हुई हड्डियों के दृश्य को देखकर संवेदनहीन होना सीख लिया था। किसी और हताश व्यक्ति से मिलने के डर ने उसे बहुत दूर जाने से रोके रखा। दिन लंबे थे और मौन उसके लिए भारी था। एडी के पास अपने फोन को चार्ज करने के लिए बिजली नहीं थी, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था और बात करने के लिए कोई साथी नहीं था। उसने अपना समय अपने चाचा द्वारा भेजी गई जीवित रहने की किताबों को पढ़ने में बिताया और जो भी उपन्यास उसे मिलते उन्हें पढ़ता, लेकिन अंततः पढ़ना भी बोरिंग हो गया। एक रास्ता को तोड़ने के लिए उसने बागवानी शुरू की। हफ्तों की कोशिशों और असफलताओं के बाद उसने थोड़ी सब्जियां उगाने में सफलता पाई। यह एक छोटी सी उपलब्धि थी, लेकिन इसने उसे गर्व और आशा की एक किरण दी। एक रात जब वह चांदनी के नीचे लेटा था, उसने अजीब गटरल आवाजें सुनी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। डर से वह अपने बंकर में वापस चला गया और एक अस्थायी हथियार पकड़ लिया। सुबह होते ही वह बाहर निकला और अपनी खोज फिर से शुरू की। उसे एक पुराने घर की छत पर एक छोटा सोलर पैनल मिला। उत्साहित होकर वह इसे अपने बंकर में वापस ले आया और इसे सेट कर अपने फोन को चार्ज किया। वर्षों में पहली बार संगीत सुनना एक अजीब आनंद था। उसने अपनी माँ का एक पुराना वीडियो देखा और वह भावनाओं से अभिभूत हो गया। उसकी अनुपस्थिति एक ऐसा घाव थी जो कभी नहीं भरा, लेकिन इस दुनिया में खुशी क्षणिक थी। पिछली रात की अजीब आवाजें जानवरों की थीं, जिन्होंने उसके बगीचे को नष्ट कर दिया और उसकी मेहनत से उगाई गई सब्जियों को बर्बाद कर दिया। निराश और गुस्से में एडी ने बची हुई बीजों को इकट्ठा किया, लेकिन फिर से शुरू करने की सोच उसे निराशा से भर गई। अपनी झुंझलाहट में उसने खुद को घायल कर लिया। गहरा घाव घातक हो सकता था, लेकिन उसके जीवित रहने की प्रवृत्ति जाग गई। उसने अपने चाचा की किताबों से सीखी गई तकनीकों का उपयोग करके एक अस्थायी पट्टी बनाई और अपने घाव का इलाज किया। यह एक छोटी जीत थी, लेकिन इसने उसके संकल्प को फिर से जागृत कर दिया। उस रात एडी अपने बंकर की मंद रोशनी में बैठा अपने चाचा और चाची के बारे में सोच रहा था। वे उसके मार्गदर्शक और रक्षक थे। क्या वे अब भी जीवित थे? उन्हें खोजने की सोच उसके लिए आशा की किरण बन गई। हालांकि यात्रा खतरनाक और कठिन होगी, एडी ने इसे जोखिम उठाने लायक समझा। उसने कई दिन अपने मार्ग की योजना बनाने, सामान इकट्ठा करने और अपनी साइकिल तैयार करने में बिताए। फिर डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ वह निकल पड़ा। यात्रा कठिन थी। हर दिन एडी मीलों तक साइकिल चलाता, छोड़े गए भवनों में भोजन और पानी खोजता। रातें तारों के नीचे बीतती। उसका दिमाग आगे की अनिश्चितताओं से भरा रहता। एक हफ्ते बाद एक दुर्घटना घटी। एक हिरण जो उसके शिविर की ओर आकर्षित हुआ, उसने उसके पानी के स्रोत और सोलर चार्जर को नष्ट कर दिया। निराश होकर एडी ने अपने बचे हुए सभी कारतूस गुस्से में खर्च कर दिए। एक गलती जिसका उसे तुरंत पछतावा हुआ। फिर भी उसने यात्रा जारी रखी और अंततः एक नदी खोजी जिसने उसे पानी और नई उम्मीद दी। जैसे जैसे एडी आगे बढ़ता गया, वह एक छिपे हुए जाल में गिर गया। पत्तों से ढका हुआ एक गड्ढा। हताश होकर उसने मदद के लिए पटाखे जलाए। उसकी पुकार का जवाब एक युवती ईवा ने दिया। उसने एडी को बचाने की पेशकश की, लेकिन केवल तभी जब वह अपने हथियार छोड़ देता। अनिच्छा से एडी ने सहमति दी। मुक्त होने के बाद उसने सीखा कि ईवा खतरनाक पुरुषों के एक समूह से भाग रही थी जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ईवा बहादुर और संसाधनशील थी। उन्होंने फैसला किया कि उनकी जीवित रहने की संभावना एक टीम के रूप में बेहतर
थी। समय के साथ उन्होंने एक बंधन बनाया, कहानियां साझा की और एक दूसरे को बहुत जरूरी सहारा प्रदान किया। एडी के लिए ईवा एक याद दिलाने वाली थी कि जीवन में अभी भी रिश्ते और अर्थ हो सकते हैं। यात्रा उन्हें अंततः एडी के चाचा के घर तक ले गई, लेकिन जो दृश्य उनका स्वागत कर रहा था वह दिल तोड़ने वाला था। एक कब्र ने उस स्थान को चिन्हित किया जहां अब उसका चाचा आराम कर रहा था। एडी की आखिरी उम्मीद मिट गई। जल्द ही ईवा के पीछे करने वाले पुरुष उन तक पहुंच गए और उसे सौंपने की मांग करने लगे। एडी ने इनकार कर दिया और एक घातक लड़ाई छिड़ गई। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, एडी की चाची प्रकट हुई, हथियारों से लैस और निडर। एकजुट होकर उन्होंने हमलावरों को हरा दिया और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित की। अंततः एडी, ईवा और उसकी चाची ने मिलकर एक नया जीवन बनाया। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने साथ मिलकर इस दुनिया का सामना किया और आशा की एक नई राह बनाई।